हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं गेट क्वेश्चंस ऑफ ट्रेपेजॉइडल रूल इन न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट उसको निगलेक्ट करते हैं विच इज़ वेरी बैड आइडिया। बिकॉज अगर आप गेट 2019-20 के क्वेश्चंस देखते हो, इनफैक्ट ESE 2019 एंड 2020 गुड क्वेश्चंस हैव केम फ्रॉम न्यूमेरिकल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मैकेनिकल 2000 में आया है। A calculator has accuracy up to 8 digits. After decimal places, the value of integral 0 to 2 pi sin x dx when evaluated using this calculator by trapezoidal method with 8 equal intervals to 5 significant digit each. Option A 0.00000, option B 0.00500, option C 1.0000 या फिर ऑप्शन डी 0.00025। सो पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना। आई नो यू कैन सॉल्व द इंटीग्रेशन डायरेक्टली। यस सर, इसमें क्या बड़ी बात है। इंटीग्रल 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल साइन एक्स इज माइनस कॉज एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी विल गेट द आंसर। बट जो आपको आंसर इंटीग्रेशन सॉल्व करके मिला है उसे कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। जबकि हम न्यूमेरिकल मेथड क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड टू फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू। हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। उसी पर ये क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर ट्रेपेजॉइड बनाते हुए you have to find the area of every trapezoids and sum up the area to get the area under the curve of this integration, है ना। तो ये कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकल मेथड का, बहुत ही इजी है, आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। इफ़ यू नीड द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज, अगर आपको इन डेप्थ कंसेप्ट समझना है तो मैंने सारी चीज़ें प्लस पर पढ़ाई है। तो अगर आपको कंसेप्ट इन डेप्थ विद डेरिवेशन समझना है, यू कैन कम टू द अनअकैडमी प्लस एंड यू कैन विजिट माई कोर्सेज। बट ये क्वेश्चन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहो, इट्स वेरी ईजी। वॉट यू हैव टू डू इज, सबसे पहला स्टेप, राइट द इंटीग्रेशन। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल, वी हैव 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। इसको आप कंपेयर कीजिए विथ इंटीग्रल a to b f of x dx। तो यहाँ पर कंपैरिजन के बाद कुछ चीज़ें हमें मिल रही है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज a इज़ माई लोअर लिमिट और उसकी वैल्यू मेरे को 0 दिखाई दे रही है, सो वैल्यू ऑफ a इज़ 0। नेक्स्ट पॉइंट, सर b इज़ माई अपर लिमिट, सो b की वैल्यू है 2 पाई। एंड व्हाट अबाउट f ऑफ x, सर जो मेरा फंक्शन है f ऑफ x दैट इज़ साइन x। तो ये आपको कंपैरिजन से मिल गया फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आपको ये पता लगाना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, कितने हमारे पास इंटरवल्स हैं। तो क्या इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स है? यस, इन्होंने हमको कहा है कि वी हैव 8 इक्वल इंटरवल्स। तो इसकी मदद हमें लगती है टू फाइंड दी स्टेप साइज, है ना। इक्वल विड्थ वाली जो चीज़ें हैं वो फाइंड करने के लिए हमको इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर इंटरवल तो उन्होंने दिया है दैट n इज इक्वल टू 8। So now I can say step size h is equal to upper limit minus lower limit upon number of intervals which is equal to 2 pi minus 0 by 8। इसका मतलब स्टेप साइज आ गया पाई बाई 4। ये स्टेप साइज का मतलब क्या है, एक बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने हमको दिया था लोअर लिमिट 0 और हमसे कहा था कि अपर लिमिट है 2 पाई, है ना। तो इतना वाइड रेंज है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में होता क्या है, हम इक्वल इंटरवल्स में इनको ब्रेक करते हैं और वहाँ पर ट्रेपेजॉइड्स बनाते हैं, ट्रेपेजॉइड्स का एरिया ऐड करते हैं एंड हम फाइनल आंसर निकालते हैं। बहुत ही बेसिक आइडिया है। तो यहाँ पर 0 से 2 पाई इतना हमारा इंटरवल था, तो हमने क्या किया कि हमको 8 इक्वल सब इंटरवल्स चाहिए। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं, दिस इज़ 8 और यहाँ पर होता 2 पाई ना, ये वाली चीज़ नहीं होती। सो इन दिस वे वी आर डिवाइडिंग इक्वली, 0 से 2 पाई को इक्वल पीसेस में डिवाइड किया और ये जो पीस का साइज़ बना यहाँ से इतना साइज़, ये है हमारा स्टेप साइज h। तो h का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई।
नेवरदिलेस हमको h मिल गया। ना व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, तो सारे स्टेप आप नोट डाउन करते जाओ कि पहले स्टेप में हमने लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फंक्शन की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टेप साइज निकाला। नाउ द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, और टेबल से आपको y की वैल्यूज़ निकालनी है, जैसे y1, y2 एंड सो ऑन। फिर आपको ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला यूज़ करना है। द रूल ऑफ ट्रेपेजॉइड इज, ट्रेपेजॉइडल रूल इज TR, that is equal to h by 2 y0 plus yn plus 2 times summation of remaining values of y। जैसे कौन बच गया, y1 plus y2 plus so on, जितने भी ऐसे y के वैल्यूज़ बच गए, है ना। सो आपने h का तो वैल्यू निकाल दिया, ये टास्क तो हो गया आपका। अब सारे y के वैल्यूज़ आपको निकालने हैं, राइट। उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए टेबल बनाते फिर। सो द टेबल इज x and then we have f of x, ओके। तो x कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमारा लोअर लिमिट था 0, और कहाँ पर ख़त्म हो रहा था, अपर लिमिट वॉज 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। नाउ व्हाट इज़ f ऑफ x, हमने प्रीवियस इसमें कंपेयर किया था, f ऑफ x इज साइन x। इसी को मैं ट्रीट कर रहा हूँ एज y, ओके। y इज़ माई बेसिकली f ऑफ x विच इज़ बेसिकली साइन x, ठीक है। तो जब मैंने x को 0 रखा तो साइन 0 बन गया 0। जब मैंने x को रखा what, सो what इज़ द नेक्स्ट वैल्यू इफ़ दिस इज़ कंसिडर्ड एज x0, तो x1 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल होना चाहिए आपके लिए, सर आपने 0 से 2 पाई को इक्वल पीसेस में डिवाइड किए थे, तो अगर आपने मेरे को फर्स्ट x0 की वैल्यू 0 बता दी, है ना, तो स्टेप साइज के बाद ये देखो, ये अगर आपका 0 है, ये आपका इक्वल पीसेस इस प्रकार चल रहा था, है ना। तो ये स्टेप साइज कितनी थी सर, ये तो h थी, तो ये वाला पॉइंट कितना बनेगा सर, 0 प्लस h बनेगा, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, इस प्रीवियस वैल्यू में अगर मैं स्टेप साइज ऐड कर देता हूँ तो मेरे को नेक्स्ट वैल्यू मिलती है। सो x1 की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस पाई बाई 4, बिकॉज स्टेप साइज वॉज पाई बाई 4। सो x1 इज पाई बाई 4, उसके रिस्पेक्ट में साइन ऑफ पाई बाई 4 कितना होगा, that would be 0.707. Now I can erase this. I hope you are getting this point कि बस प्रीवियस वाले x के पोजीशन में हमको स्टेप साइज ऐड करना है तो नेक्स्ट वाला वैल्यू मिल जाता है। सो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज पाई बाई 2, दिस वुड बी माई x2, और इसमें हमारा जो साइन का वैल्यू होगा दैट वुड बी साइन ऑफ पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1। देखो अगर मैं इसको कह रहा हूँ x0, ऑब्वियसली बात है दिस वैल्यू वुड बी y0, सिमिलरली नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा y1, दिस वैल्यू वुड बी y2। ऐसे आपको सारे y के वैल्यूज़ निकालने हैं ना। सो इफ़ आई गो फॉरवर्ड, माई x3 इज़ 3 पाई बाई 4, उसके रिस्पेक्ट में आंसर इज़ 0.707। देन 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज़ पाई, उसके रिस्पेक्ट में द वैल्यू इज़ 0। पाई प्लस पाई बाई 4 इज़ 5 पाई बाई 4, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू इज़ माइनस 0.707। 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज 6 पाई बाई 4, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू इज -1। 6 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, द आंसर इज 7 पाई बाई 4, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू इज -0.707। एंड 7 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज 8 पाई बाई 4 विच इज़ नथिंग बट 2 पाई। और यहाँ पर रुक जाना है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने 0 से स्टार्ट किया था और 2 पाई पर हम ख़त्म हो रहे हैं, है ना। तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जनरली स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि कहाँ पर ख़त्म करना है ना। यू शुड नो द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट। तो लास्ट में आपको आंसर मिलता है 0। तो ये आप देख पा रहे हो, दिस वैल्यू इज़ y3, y4, y5, y6, y7 एंड y8। कोई आपसे अगर पूछे सर हमको समझ में भी कैसे आएगा कि हमने ये सही से वैल्यूज़ निकाले हैं, है ना, हमने ज़्यादा टर्म्स तो कंसिडर नहीं कर लिए। इफ़ यू गेट y8, जितने आपके सब इंटरवल्स थे उतनी ही अगर y की सबस्क्रिप्ट आपको मिल रही है, देन यू हैव डन इट करेक्टली। समझ में आया। अब ये सारे वैल्यूज़ आपको उठा करके फॉर्मूला में ही तो पुट करने हैं। गो बैक एंड सी दी फॉर्मूला। ये देखो y0 एंड yn क्या था हमारा, y8 था, राइट। उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7, सारे वैल्यूज़ की समेशन आप कर लो। चलो अगर मैं टेबल में देखता हूँ कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं, है ना, फर्स्ट और लास्ट को अगर ऐड करते हैं तो आंसर तो 0 आ रहा है। और अगर मैं अंदर वाली वैल्यूज़ अगर सबको ऐड करने लगूँ तो ये
पॉजिटिव 0.707 नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉजिटिव 0.707 ये नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉजिटिव 1 ये चला जाएगा नेगेटिव 1 के साथ सम अप करने पर, और अंदर भी अगर मैं सम अप कर रहा हूँ तो आंसर 0 आ रहा है। हेंस इफ आई गो बैक एंड सी द आंसर इज 0 आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे लगता है सबको ट्रेपेजॉइडल रूल समझ में आ रहा है। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। तो मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया, आपको सिग्निफिकेंस प्रोवाइड किया, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द टर्म, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्यों करते हैं हम न्यूमेरिकल मेथड में ट्रेपेजॉइडल रूल, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, एंड व्हाट इज सब इंटरवल एंड स्टेप साइज। ये सारी हमने चीज़ें देख ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम मैकेनिकल 2014, यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल एंड डिवाइडिंग द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इंटू 3 इक्वल सब इंटरवल, the definite integral -1 to 1 mod x dx is what। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अब अगर आपको स्टेप्स पता है तो आप जल्दी से बताओगे। सर स्टेप नंबर 1 से लोअर लिमिट इज a which is -1, अपर लिमिट इज b which is 1, and f of x is the function which is mod x which can be said as y also, है ना। The second step sir is to find the step size, उसके लिए b minus a by n, सॉरी, सो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -1 एंड n कितना होगा क्वेश्चन में जा करके देखो, 3 इक्वल सब इंटरवल, सो n की वैल्यू 3 है, एंड देन द स्टेप साइज इज 2/3। नाउ द थर्ड स्टेप इज टू क्रिएट द टेबल। ये जल्दी से हो जाएगा क्योंकि स्टेप साइज थोड़ी बड़ी दे रखी है ना, तो ज़्यादा हमको वैल्यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, इफ़ दिस इज x देन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x विच इज़ नथिंग बट मॉड x इन आवर केस। चलिए, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो x हमारा लोअर लिमिट -1 था, तो मॉड ऑफ -1 इज बेसिकली +1 ओनली। देन प्रीवियस x के वैल्यू में स्टेप साइज को ऐड करना है, सो -1 प्लस 2/3 विल गिव मी -1/3 एंड मॉड ऑफ -1/3 इज 1/3। देन प्रीवियस इसमें स्टेप साइज को ऐड करेंगे, सो -1/3 प्लस 2/3 द आंसर इज 1/3, सो मॉड 1/3 इज 1/3। प्रीवियस वाले x के वैल्यू में स्टेप साइज को ऐड करेंगे, वी विल गेट 1 एंड दैट इज योर अपर लिमिट एज वेल। ध्यान से देखना, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1, तो -1 से आप 1 पर पहुंच गए, यू हैव डन योर टास्क सक्सेसफुली, एंड नाउ यू ऑल्सो गेट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ y। y0 इज 1, then y1 is 1/3, y2 is 1/3, y3 is 1। सारे वैल्यूज़ मिल गए। अब ये सारे वैल्यूज़ आपको पुट करने हैं ट्रेपेजॉइडल रूल के फॉर्मूला में, जिससे आपको अप्रॉक्स आंसर मिल जाएगा ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे पता है आप इंटीग्रेशन वैसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, आपको कोई प्रॉब्लम होता नहीं, बट एग्जैक्ट वैल्यू वर्सेस अप्रॉक्स वैल्यू में वही डिफरेंस है ना। इसके लिए फिर हम बात करते हैं अबाउट द एरर, परसेंटेज एरर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए, अकॉर्डिंग टू द ट्रेपेजॉइडल रूल विच इज़ T.R, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ट्रेपेजॉइडल रूल का। सो इंटीग्रेशन अप्रॉक्सीमेशन इज इक्वल टू h/2 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2 टाइम समेशन ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ y अपार्ट फ्रॉम y0 एंड yn। ठीक है, सो h की वैल्यू हमारे पास थी 2/3, y0 की वैल्यू थी 1 प्लस लास्ट वैल्यू कितनी थी, गो बैक, y3 वॉज 1। ठीक है, सो y0 प्लस y3, 1 प्लस 1 मेक सेंस राइट, then plus 2 times summation of remaining, that was 1/3 plus 1/3. So now I can say the final answer is 10/9 which is equal to 1.1। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हो एफ ट्रेपेजॉइडल रूल। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, ओनली 3 स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर योर क्वेश्चन with the standard form, get the values of a, b and f of x. The second step is to get the step size, and the third step is to create the table, get all the values of y, जैसे y0, y1, y2 and so on, and the final step is to use the formula and substitute and get your final answer. I hope you enjoyed this class. अगर आपको ट्रेपेजॉइड रूल के क्वेश्चन समझ में आए ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस और भी चाहिए देन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, मुझे फॉलो करो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे फ्री क्लासेस में पढ़ाता हूँ। इफ़ यू डू नॉट नो माई प्रोफाइल, वैसे तो प्रोफाइल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, यू कैन सर्च श्रेनिक जैन। ओके,
तो अगर आपको अनअकैडमी के यूट्यूब क्लास भी देखने हैं बाय श्रेनिक जैन, यू कैन टाइप ऑन द यूट्यूब सर्च इंजिन, या फिर अगर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं, यू कैन टाइप इट। अगर आप पेड में इंटरेस्टेड हो देन ज्वाइन दी पेड प्लेटफॉर्म। हमारा रेफरल कोड है SJYT, जिससे आपकी मदद हो सकती है और 10% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। सो यू कैन यूज़ द रेफरल कोड SJYT टू गेट द 10% डिस्काउंट। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।